रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन्नबिय्यीन अहमद मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासआदत पर मुल्क के चप्पे चप्पे में जश्न, इश्क़ रसूल से सरशार, शम्म रसालत के परवाने, मीलादुन्नबी के जुलूसों में शरीक, क्या बच्चे क्या बड़े सभी इश्क़ नबी से सरशार, फ़ज़ाएँ दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर, मुख्तलिफ अंदाज में आक़ाए दो जहाँ से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार, गली मोहल्लों, सड़कों और बाज़ारों में दीदनी सजावट, गुंबद खिज़रा और खाना काबा के खूबसूरत मॉडल और सब्ज़ झंडियों की बहार। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा में आशिकाने नबी की बड़ी तादाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों में शिरकत। लाहौर में रेलवे स्टेशन से दाता दरबार तक जुलूस में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शुरुआ की तवज्जो का मरकज़। कोयटा में मरकज़ी जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवां। कराची में मेमन मस्जिद और शहर के दीगर हिस्सों से जुलूस नेशनल पार्क पहुँच रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और रैलियाँ। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तकारीब। इस्लामाबाद में जारी आलमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से सदर मुमलिकत तारिक अलवी का खिताब। कहा, माशरती उमूर में मिंबर और महराब का बहुत अहम किरदार है। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में रूह परवर महफिल में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार शरीक। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरी शोहदा के लिए खुसूसी दुआएँ। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना आमद। तालिब इल्मों और उलमाए कराम से मुलाकात। पेशावर के शेल्टर होम में तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की शिरकत। वज़ीर आला ने लोगों के साथ खाना भी खाया। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की खुशी में मुख्तलिफ शहरों में लंगर की तकसीम। मुल्तान में बड़ी देग में 300 किलो सूजी और मेवे से हलवे की तैयारी। फैसलाबाद, चिन्योट, मंडी बहाउद्दीन में बड़े बड़े केक तैयार। जफरवाल में हज़ारों किलो मछली की तकसीम। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि अयाज सादिक की कही बात मुआफ़ी से आगे निकल चुकी है। अब कानून अपना रास्ता लेगा। रियासत को कमज़ोर करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है जिसकी सज़ा अयाज सादिक और उनके हवारियों को ज़रूर मिलनी चाहिए। सरदार अयाज सादिक ने मोदी का बयान दोहराने के बाद वजाहत भी गलत अंदाज में की। जलसों में ऑपोजिशन का बयानिया अब असम्बलियों तक पहुंच चुका है। ऑपोजिशन के बयानात मुल्की सलामती के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये लोग बुग़्ज़ इमरान में भारत की दोस्ती तक पहुंच चुके हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। कहा, ये चाहते हैं कि हलचल मचे और ये लोग एहतसाब से बच जाएं। मोहतरमा मरीम नवाज के अपने ख़ानदान में एक और तनाज़ा मंजर आम पर आने वाला है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अभिनंदन की रिहाई एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना गुमराह कुन और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी और फतह को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया, जिसे सारी दुनिया ने सराहा। 26 फरवरी को भारत को जारियत पर मुँह की खानी पड़ी। भारत अपनी शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए मनफी बयानिए से फ़ायदा उठा रहा है। DGISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा और इकाई हैं और एक इकाई रहेंगी। आले शरीफ में फूट पड़ चुकी। शहबाज शरीफ के खानदान का जाती उम्रा में आना जाना बंद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का दावा। फैयाज़ुल हसन चौहान ने कहा कि बेगम सफदर अवान मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल संभालने के लिए पार्टी अपने नाम रजिस्टर्ड कराने का फैसला कर चुकी है। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ और बेगम सफदर अवान को वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं, वो उनके बयानिए का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। मुस्लिम लीग नून का बयानिया नवाज शरीफ से शुरू और ख़त्म होता है। शरीफ फैमिली को 30 साल से तोड़ने और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। एक डिक्टेटर मुशर्रफ, नवाज और शहबाज में दूरियां पैदा करने की नाकाम कोशिश कर चुका है। नून लीग की उज़्मा बुखारी का फैयाज़ुल हसन चौहान को जवाब।
कहा चौहान साहब, एक मजहबी तकरीब को सियासत के लिए आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या फवाद चौधरी का पुलवामा हमले का एतराफ़ मुहिब्ब वतन शहरी होने का सबूत है? 72 दिनों में कोरोना की शरह 3% से ज़्यादा हो गई है। NCOC की कोरोना सूरत हाल पर नज़र है, मज़ीद सख्त इक़दाम करना पड़े तो करेंगे। सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और बड़ी मार्केट्स कोरोना फैलाव का बाइस बन रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ने बताया कि तालीमी इदारे कोरोना फैलाव का बाइस नहीं बन रहे। तालीमी इदारों में दीगर सेक्टर्स के मुकाबले में SOPs पर ज़्यादा अमल हो रहा है। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में कमी कर दी गई। वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना और सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद सूबों को मुरासला लिख दिया। उम्र कैद के तमाम कैदियों को 30 दिन की सज़ा माफ़। औरतों और 65 या उससे ज़ायद उम्र के कैदियों की भी 30 दिन की सज़ा माफ़ की गई है। माफ़ी का इत्तलाक जासूसी, दहशतगर्दी, कत्ल, जना, डकैती, अगवा और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के कैदियों पर नहीं होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद में खुसूसी दुआएं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 1 रोज़ के लिए पाबंदी आयद। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस रात 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय काबिज फौज की LOC जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 29 अक्टूबर को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फायरिंग से 2 मासूम शहरी जख्मी हुए। भारतीय फौज की जानिब से निज़ापीर और रकचक्री सेक्टर में भी बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिससे 22 साला रुखसाना शाहीन और 36 साला मोहम्मद अजीम शदीद जख्मी हुए। चीनी फौज ने LAC पर मजीद 8 किलोमीटर भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया। भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा थैप्सन चेवेंग का दावा। भारतीय अखबार से गुफ्तगू में कहा कि चीन के साथ सरहद पर सूरत हाल कशीदा है। भारत अप्रैल के आखिरी हफ्ते से अब तक फिंगर 4 से आगे गश्त करने के काबिल नहीं। चीनी फौज ने न सिर्फ भारतीय इलाके में घुस आई है, बल्कि उसने 2 अहम भारतीय पोजीशंस पर भी कब्जा कर लिया है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। फ्लोरिडा में रैली से खिताब में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि बाइडन खतरनाक तरीन ममालिक पर आयद सफरी पाबंदियां ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा करके वो मुस्लिम इंतहा पसंदों के लिए अमेरिका के दरवाजे खोल देंगे। रैली में गर्मी से कई अफराद बेहोश हो गए, लेकिन सदर ने खिताब जारी रखा। पानी के छिड़काव से चेहरा भीगने पर सदर आग बगूला हो गए। छिड़काव करने वालों को दुश्मन कह दिया। जो बाइडन बोले अगर फ्लोरिडा में डेमोक्रेट जीत गए तो इनकी इंतखाबात में कामयाबी यकीनी है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 231 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। हर 10 में से 9 पाकिस्तानी तलबा आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद। 83% ने यूनिवर्सिटी तक रसाई को इस्तिताअत से बाहर करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 22% तलबा ने जामियात की फीस की अदायगी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और 19% ने सूबाई हुकूमतों को देने का कहा। मुल्क भर में इंटर के 1000 से ज़ायद तलबा की आरा पर मबनी अपनी नौइयत का पहला सर्वे जारी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की तमाम पाकिस्तानियों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। अपने पैगाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का तस्करा करते हुए कहा कि रहमदिली ईमान की पहचान है, जो रहमदिल नहीं वो ईमान वाला नहीं। और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी। पाकिस्तान के इमाम उल हक की निस्फ सेंचुरी,
पाकिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर 224 रन बना लिए। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ का वनडे डेब्यू। कोरोना के बायस स्टेडियम में तमाशाइयों का दाखिला बंद। मैच के आगाज से पहले होटल में पाकिस्तान टीम और ऑफिशियल्स ने महफिल मिलाद का एहतमाम भी किया।